दोस्तों, जय सिया राम। बट सावित्री व्रत कथा। पति की दीर्घ आयु, पुत्र कामना, धन प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बट सावित्री व्रत सुहागिनें महिला जो रहती हैं वही करती हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था। वह बहुत ही रूपवान थी। राजा पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वर नहीं मिल रहा था। तो राजा ने अपनी पुत्री से बोला कि पुत्री जाओ, अपने लिए स्वयं ही वर की तलाश करो और अपने मनपसंद का विवाह करो। घर से निकल के और वर तलाश में जाती है तो तपोवन में पहुंचती है और वहाँ सालन देश के राजा धूमकेतु से मिलती है। वहाँ उन्हें देखती है जो उनका राजपाट छीन चुका था और वह जंगल में अपने पुत्र के और पत्नी के साथ रहते थे। पुत्र सत्यवान बहुत ही रूपवान और सुंदर तेजस्वी था। राजा रानी आँखों से अंधे और लाचार हो चुके थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसे उसके प्रति प्रेम हो गया और वह मन ही मन उसे अपना पति रूप में वरण कर लिया। और जाकर वह अपने पिता से यह बात बताई तो पिताजी ने नारद जी को बुलाकर जब यह बात बताई तो नारद जी ने कहा कि वह पुत्र तो अल्पायु हो चुका है, वह अल्पायु है, उसकी मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाएगी। लेकिन सावित्री नहीं मानती है और विवाह कर लेती है। तो पिता को विवाह करना पड़ता है और सावित्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगती है। लेकिन सावित्री को यह बात पता थी कि मेरे पति की अल्पायु है। वह बहुत ही पूजा करती थी और बहुत ही भक्ति करती थी प्रभु की सेवा में। अपने पति की, सास ससुर की सेवा हरदम करती थी। एक दिन जब वह समय आ जाता है कि उसके पति की अब मृत्यु होने वाली है तो वह अपने पति के साथ जंगल में जाती है। पति जंगल में लकड़ी काटने जाता है और जैसे सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाता है वैसे उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब यमराज वहाँ पहुँचते हैं उसके पति के प्राण लेने के लिए तो सावित्री उनके पीछे चल देती है और उनसे बहुत विनय करती है कि प्रभु मेरे पति के प्राण छोड़ दो। लेकिन यमराज बोलते हैं कि देवी यही सत्य है, यह विधि का विधान है और इसकी आयु यहीं तक थी, अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन सावित्री नहीं मानती है और साथ में चल देती है। तो जैसे पीछे चलती है तो यमराज बोलते हैं कि देवी वापिस हो जाओ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, मैं मृत शरीर को ले जा रहा हूँ। लेकिन सावित्री बोलती है कि प्रभु ये मेरे पति हैं, मैं इनके बिना कैसे वापस जाऊँ। तो बोलते हैं यमराज कि आप देवी कोई भी वर मांग लो और मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तब सावित्री बोलती है कि प्रभु यदि आपको वर देना है तो आप मेरे लाचार सास ससुर को आँखें दे दीजिए। तो यमराज बोलते हैं तथास्तु और फिर चल देते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं सावित्री उनके पीछे फिर चल देती है। तो फिर पीछे मुड़ के जैसे देखते हैं बोलते हैं देवी वापिस हो जाओ। तो सावित्री बोलती है कि प्रभु मैं अपने पति के बिना वापिस नहीं होंगी। तो बोलते हैं ठीक है देवी कोई एक दूसरा वर मांग लो। तब सावित्री बोलती है कि प्रभु मेरे पति और ससुर का जो राजपाट छिन गया है वह वापस मिल जाए। तब यमराज बोलते हैं कि देवी ठीक है जाओ वापस मिल जाएगा, अब वापस हो जाओ। लेकिन सावित्री वापस फिर पीछे पीछे चल देती है। तब यमराज बोलते हैं देवी क्यों आप जा रही हो, वापस हो जाओ। तो बोलती है सावित्री कि प्रभु मैं अपने पति को लेकर ही जाऊंगी। तब बोलते हैं देवी एक और वर मांग लो। तब सावित्री बोलती है कि प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य से सब परिपूर्ण रहें, मेरा परिवार 100 पुत्रों से भरा रहे। तब बोलते हैं यमराज की एवमस्तु
और देवी अब वापस हो जाओ। तब सावित्री बोलती है कि प्रभु मैं कैसे वापस हो जाऊं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और मैं अपने पति के प्राण लिए बिना मैं वापस नहीं होऊंगी। मैं कैसे, मेरे आपने वर दिया है, आपका वरदान मिथ्या हो जाएगा। आप जो वरदान दिए हैं मेरे पति को वापस कर दीजिए। तब यमराज बोलते हैं कि देवी आप तथास्तु, आप अपने पति को वापस ले जाओ। और देवी इस व्रत को जो कोई भी करेगा और जो भी सुहागिन स्त्री इस व्रत को करेंगी और व्रत रहेंगी और 16 श्रृंगार करके इसका पूजन करेंगी विधि विधान से, उनके पति की दीर्घायु होगी और धन धान्य से भरा रहेगा उनका परिवार और संतान, उन्हें जिन्हें संतान नहीं हो रही है उन्हें संतान भी मिलेगी। इस तरह व्रत कथा पूर्ण होती है और इस दिन स्त्रियां सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं और बरगद की पूजा